तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। सपना, सपना तुम मेरे साथ गाना गाओगी इधर सरसों के खेत में? देखिए आंखों सुनते गानों को अली असलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी गुड मॉर्निंग हुई है और सीन ये है कि बाहर बादल आए हुए हैं, इस्लामाबाद में ठंड वापस लौट आई है। लेकिन आप सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, ठंड की बातें बाद में होंगी। हाँ ये कर लो पहले। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हैवी ब्रेकफास्ट छिका है, पराठा अंडा और साथ एक मग दूध का। चाय ज़रा मैंने थोड़ी कम कर दी है क्योंकि आगे रमज़ान की रूटीन भी थोड़ी सी सेट करनी है। सीन ये है कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं गया नहीं हूँ अपनी ज़मीनों पे, ना मैंने गंदम का हाल हवाल देखा है। बारिशें हुई हैं, मैंने मतलब मुझे पता ही नहीं है कि क्या हालात हुआ क्या हैं उसके। तो आज जो है आपको वो विज़िट करवाना है, इसलिए आपने मेरे साथ ही रहना। उसके अलावा आपको दो चार और मज़े मज़े की चीज़ें चेक करवानी है मैंने। मैं नहीं मानता। मैं पहुंच चुका हूं अपने ताया के घर। वहां पे मैंने अपना जो दूध वाला थैला ना उमरू यार वाला, वो मैंने उससे लिया था। वो कहानियाँ आपने पढ़ी हुई थी ना उमरू यार वाली, तो उससे मैंने थैला लिया था। उसमें बॉटल्स पड़ी होती हैं, वो मैंने ड्रॉप किया इधर। अब आधी ज़मीन है राइट साइड पे, आधी है लेफ़्ट साइड पे। तो मैं सोच रहा हूँ पहले किधर जाऊँ। पहले मेरे ख्याल में जाता हूँ राइट साइड पे। मौसम की सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अभी जो सूरज चाचू हैं वो बिल्कुल बादलों में छुपे हुए हैं और ठंडी यख हवा चल रही है, यख हवा और इस तरह के मामलात हैं। ये हमारे ज़मीन के रास्ते में ना एक छोटा सा कुआं है। बहुत पानी होता था इसमें, इतना पानी होता था कि यहाँ से उमड़ता रहता था। ये देखें ये पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से ना ये बिल्कुल सूख गया है और नहीं पता क्यों सूखा है। ये देखें ये पुराने दौर के पत्थर लगे हुए हैं। ये अब का नहीं बहुत पुराना है, मैं छोटा सा था उससे पहले कभी, पता नहीं कितना अर्सा पुराना है। मतलब उस टाइम भी ये इसी तरह होता था, लेकिन पानी बहुत होता था इसमें, तो पता नहीं क्या हुआ है इसको फिर। ये जी मैं पहुंच चुका हूं अपने खेतों में और चेक करें आप, ये कुछ गंदम के हालात हुआ क्या आते हैं, सिट्टे पड़ चुके हैं और लेकिन है थोड़ी पतली पतली, तो हो सकता है आगे जाके थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और बाकी ना मेरे बड़े प्यारे से फूलों पे नज़र पड़ी है। ये चेक करें आप, कितना प्यारा फूल है। ये पहले पहले होते थे बहुत ज़्यादा, अब ज़रा कम हो गए हैं ये पिंक वाले क्यूट क्यूट फूल। बाकी मैं इधर आया था, मैंने कहा इधर मुझे नज़र आएगी सरसों और मैं सपना के साथ गाना गाऊंगा, लेकिन ना यहाँ पे सपना है और ना यहाँ पे सरसों है। DDLJ में यानी कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ना, उसमें शाहरुख खान ने सरसों के खेत में गाना गाया था काजल के साथ, और मेरा ही खेत था। तो बस फिर सरसों मैंने काफ़ी ऐसा संभाल के रखी है, लेकिन बस वो गाना गा के चला गया। तो फिर मेरी तो है, मैंने जिसके साथ गाना गाना था, तो फिर कोई सीन नहीं बना, तो वो फिर खेत मैंने ही दिया था उसको, तभी तो फिल्म वो हिट हुई थी बहुत ज़्यादा। क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी, मुझे फूलों से एलर्जी है। ये नंबर नेक्स्ट है। गंदम अच्छी है यहाँ पे माशाल्लाह, नज़र आ रही है आपको। सिट्टे वगैरह पड़ चुके हैं, बालियाँ पता नहीं क्या कहते हैं यार इनको, सिट्टे के बालियाँ। ये चेक करें आप, सही गंदम इसमें लगी हुई है। यार मुझे सरसों से शिकवा शिकायत था, तो ये सरसों मिल गई है मुझे। ये चेक करें आप, बड़ी प्यारी सरसों है यहाँ पे। तो बस अब गाने वाला इंतज़ाम करना है, बस सपना भी नहीं है यहाँ पे। वो है, वो सपना भी मिल गई। वो देखे, वो ग्रीन ग्रीन हर तरफ हुआ है। अभी आपको पता है मौसम है बाहर का, तो ये सरसों भी है। बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है बैकग्राउंड में, चेक करें आप ज़रा। और ऊपर से मौसम भी इस तरह का हुआ है कि धूप तेज़ नहीं है, तो क्योंकि अब आप धूप तेज़ हो ना ज़्यादा, तो वो फिर फील होती है, अब चुभती है। तो लेकिन ठंड भी लग रही है, पता नहीं अजीब सा मौसम हुआ है। छाँव में बैठो तो सर्दी लगती है, धूप में बैठो तो गर्मी लगती है। तो बहरहाल ये देखें, ये भी मेरा खेत है और यहाँ पे सरसों थोड़ी सी फेंकी थी साग के लिए। सरसों का खेत मिल गया है और ये सपना भी मिल गई है। और अब इसके साथ यहाँ पे ना गाना गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सपना, सपना तुम मेरे साथ गाना गाओगी इधर सरसों के खेत में, और बड़ा मज़ा आएगा। ये सपना तो बद्दी हुई है यार। ये देखें ये गायें बंधी हुई है और फुल देसी माहौल है। और आय हाय 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 क्या बताऊँ आपको।
अभी हल्की हल्की धूप निकल आई है और इन खेतों की इंस्पेक्शन हो चुकी है। अभी हमने जाना है वो उस साइड पे, वहाँ पे भी कुछ गंदम लगी हुई है, वहाँ पे भी मेरी कुछ ज़मीन है। और फिर मैं आपको पहाड़ दिखाता हूँ। हमारे गांव का सबसे ऊंचा पहाड़ होता था, सबसे बड़ा, तो वो अब कट कुट के रख दिया है, मतलब ख़त्म हो रहा है। अब सारी बात है, जिनकी ज़मीन है उन्होंने पत्थर तोड़े हैं, तो वो जो ऊंचाई होती थी ना उसकी चोटी, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। पहाड़ हमारे गांव से ख़त्म हो चुके हैं। पहले होती थी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, इधर उधर आएँ बाएँ दाएँ शाएँ सब तरफ। ये गांव जो है ना, आपको बताया था ना, ताया का घर जो है हमारे गांव से थोड़ा सा हट के है, मतलब आबादी से हट के गांव में ही आता है, लेकिन ये अलग साइड पे है। तो ये देखें, यहाँ गांव ख़त्म होता है ना, तो ये सारी आगे इस तरह की जगह है, बिल्कुल सुनसान खाली। और यहाँ पे पठान वगैरह पत्थर वगैरह तोड़ते हैं हमारे खान भाई, और उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है इन पत्थरों से। और जिनकी ज़मीन होती है वो लेते हैं मालकाना, यानी कि पत्थर तोड़ने के पैसे। ये जो हमारी ज़मीन है ना इस जगह, मतलब ये आगे जो पत्थर हैं, हमारी ज़मीन नहीं, मतलब जो आगे ये पहाड़ वगैरह हैं, यहाँ से बहुत दूर दूर पत्थर गए हैं। और समझ लेंगे इस्लामाबाद में काफ़ी जगहों के जो पत्थर लगे हुए हैं ना, पत्थरों का काम हुआ हुआ है, वो इस जगह से पहाड़ियाँ तोड़ तोड़ के पत्थर पहुँचाए गए हैं वहाँ पे। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ये देखें, ये भी एक हीरोइन खड़ी है, वो एक हीरोइन बैठी है। एक मैंने आपको न्यू यंग हीरोइन दिखाई है, वो जो रस्सी से बंधी हुई है। इसको न्यू फिल्म में कास्ट करेंगे। आज नहीं, आज हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, समझ रही हो तुम। ये देखें, ये भी एक वलायती हीरोइन खड़ी है, मतलब इसको भी नेक्स्ट मूवी में कास्ट करेंगे। साइन मैंने इनको कहा लिया। वो देखें, वो पीछे एक और शोर कर रही है, वो कह रही है मुझे भी कास्ट करो, तो उसको नेक्स्ट मूवी में कास्ट करेंगे। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਨਾ ਕਢਾਈ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। गाइस अभी मैंने दूसरी तरफ जाना है, अभी मैं गया नहीं हूँ। ये रास्ते में आता है मेरे कज़न्स का डेरा, मेरे ताया का, और ये वो दूध की फैक्ट्री है एक, वो आपको नज़र आ रही होगी। और बाकी कुछ माल इन्होंने खोला हुआ है, यानी कि भैंसें वगैरह या फिर अंदर बंधी हुई होंगी, तो अभी शायद ना खोली हों, क्योंकि आपको पता है इनको ज़रा घुमाने फिराने के लिए भी लेके जाते हैं। ये घूमती फिरती हैं तो फिर सेट रहती हैं। तो ये बैकग्राउंड में जो है ये हमारे भैंसों का डेरा है, हमारे कज़न लोगों का। अब वो भी कह दिया मुझे भी फ़िल्म में कास्ट करो, लेकिन देखो मैं इतनी ज़्यादा फ़िल्में नहीं डाल सकता, मुझे थोड़ी थोड़ी फ़िल्में आहिस्ता आहिस्ता डालनी होती हैं। लो जी, नंबर नेक्स्ट आ गया है, ये है नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे अभी बहुत छोटी छोटी गंदम है, ये थोड़ा लेगी टाइम, मतलब ये थी लेट। और बाकी ये सामने आप नज़ारे चेक करें, वो सामने पहाड़ की बात कर रहा था मैं, आपको थोड़ा क्लोज़ दिखा देता हूँ। अब देखें आप, तो वो तकरीबन एंड हो चुका है, बस वो ऊपर मट्टी मट्टी रह गया और दंदा गिरेगा नीचे मट्टी वगैरह, तो फिर ये हो जाएगा फ्लैट। तो बस इस तरह के हैं मामलात। और वो सामने है गुलबर्ग, एच ब्लॉक है इस तरफ और वो है एफ़ ब्लॉक राइट साइड पे। बस बीच में है एक रोड, जो मेन रोड है हमारी पुरानी सरकारी, वो गाड़ी जा रही है। ओ देखो देखो देखो। गांव में जो अच्छी सर्विस है ना, वो है यू फ़ोन की। ये यू फ़ोन का लगा हुआ है टावर, और पहले ये सिग्नल देता था आगे, लेकिन अब ये देता है गांव में भी, इसलिए सिम हम यूज़ करते हैं मोस्टली यू फ़ोन वाली। समझ गए हो बात को। सो गाइस, ज़मीन का टूर आज हो चुका है। काफ़ी दिन से मैं प्लान कर रहा था, मैंने देखना है जाके ज़रा चक्कर लगाना है। चक्कर लगाना आपको पता है ज़रूरी होता है, जो ज़मींदार लोग हैं उनको पता होगा। तो ये चक्कर बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर चक्कर पे चक्कर हो जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अभी उठाना है हमने उम्र यार वाला थैला। तो आजकल के बच्चों को क्या पता, इंटरनेट और कंप्यूटर वालों को, कि हमारे बचपन में इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया होता था उम्र यार वाली कहानियाँ, जो मिलती होती थी इतनी रुपये की मिलती थी, 2 के पता नहीं 1 मिलती थी। अब ये मुझे याद नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं हूँ मैं, लेकिन उस टाइम ज़रा नेट शेट वाले सीन कम होते थे। नेट आया था मेरे ख्याल में, ज़रा आम हुआ था, थोड़ा 98-99 में फ़ोन के साथ कनेक्ट होता था। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कल बात यह है कि हम हैं 90s वाले, और 90s वालों ने ना सारे दौर देखे हैं, कहानियों वाले, उम्र यार वाले, इंटरनेट वाले, कंप्यूटर वाले, लैपटॉप वाले, और अब मोबाइल्स वाले भी। अब हीरोइंस तो मैंने कास्ट कर ली हैं, आपको पता है। वो सामने विलन है, वो शोर कर रहा है, वो कहता है मुझे भी फिल्म में डालो। अरे स्टोरी में मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे बड़े बैर वगैरह होते थे, जंगली बैर वगैरह होते थे। तो मतलब मैं बचपन में इतना इधर उधर घूमा नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि यहाँ पे बैर वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन यार अब बैर देखने को नहीं मिल रहे, वही बैर नज़र आ रहे हैं जो लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं, बाकी पता नहीं किधर गायब हो गए हैं बैर। ये देखें, ये वो बंदा है जिसका मैंने पेज मोनिटाइज़ किया था फेसबुक वाला, ये मुझे भी रास्ते में मिला है। अभी कह रहा है ये देखें, अभी मुझे चेक करवा रहा है।
हाँ भाई जवान, कैसी चल रही है तुम्हारी फेसबुक? चल रही है, सही हो गया काम? गुड हो गया जी। देख लें, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपको बताता हूँ रियल कंटेंट होता है मेरा रियल। अभी ये देखें, अभी ये मुझे मिला, कह रहा है मुझे एक दो सेटिंग और जल्दी जल्दी कर दें, तो फिर इसने दूध देना है। दूध बहुत खालिश देता है, मतलब दूध में पानी नहीं डालता, पानी में दूध डालता है ये बंदा, इतना खालिश दूध होता है इसका, ज़बरदस्त। कैसा लगा मेरा मजाक? कभी कभी यूं भी होता है। अली अरसलान इज़ रिपोर्टिंग फ्रॉम द किचन। घर में कोई भी नहीं है, वो कज़न के बेटे की शादी है, ज़रा उधर गए हुए हैं। तो दूध मैंने बॉयल कर रहा हूँ, मैंने कहा ख़राब ही ना हो जाए। आपको पता है मौसम थोड़ा चेंज है, ठंड तो है, लेकिन अब वो वाली बातें नहीं रही। वैसे भी बॉयल कर लेना चाहिए, फिर साथ साथ यूज़ होता रहता है, जर्म्स वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं, तो ज़रा एहतियात ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टोरी ये है, निमो की करनी है डस्टिंग, उसके बाद मैंने चेंज करना है और निकलना है अपनी मंजिलों की तरफ। कुछ काम है मुझे, और दूसरी गाड़ी के नंबर का भी कुछ करना है। गाड़ी अपनी वाली ये निमो लेके जाऊंगा, प्लाट 4 नहीं लेके जाता, वो पता है। गाड़ी थोड़ी बहुत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल खड़ी है। वो आपको बताया ना कि एंटीक बनाएंगे, एंटीक कुछ सालों बाद बताएंगे, बहुत कम चली हुई है, तो गाड़ी 50 लाख की ले लो, समझ रहे हो बात। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये भी नहीं समझ आती कि मैंने ड्रेस कौन सा पहनना है ना, मतलब बड़ा प्रॉब्लम होती है। हो सकता है यही जो पहना हुआ है अच्छा खासा है, ये टी शर्ट पहनी हुई है, ब्रांडेड जीन्स पहनी हुई है, और बस फिर मैं सोच रहा हूँ इसी में ही ना बस निकल जाए यार। हमने कौन सा वहाँ पे फ़ोटो सेशन करवाने हैं, काम शाम ही करने हैं, और बस फिर दूध बॉईल करने के बाद मैं आया हूँ और मैंने फ़ौरन निमो की है डस्टिंग, और माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है। ज़ाहिर बात है डस्टिंग करते हुए वीडियो नहीं बनती, तो ये देखें माशाल्लाह अभी साफ़ सुथरी है, धुलाने की ज़रूरत नहीं है। कल इसको लेके जाना है इंशाल्लाह जंज पे भी। कल वो बताया ना आपको शादी है ज़रा, तो कल आपको जंज वाला व्लॉग दिखाएंगे, स्पेशल वाला, थोड़े लॉन्ग पे जाएगी जंज, तो अल्लाह खैर करे सही। तो अभी जो है इसको ज़रा ज़्यादा गंदा नहीं करना, बड़े तरीके से मैं चलाऊँगा इसको। अभी चलते हैं अपने रूम में, एक दो कॉल्स करनी है और फिर मैं आपको बताता हूँ एक मज़े की और बात। चेक करें माशाल्लाह मेरा रूम कितना नीट एंड क्लीन है। दूध लेने जाने से पहले मैं इसको सारा साफ़ सुथरा करके गया था, इसकी डस्टिंग बस्टिंग करके गया था। रूम में अपना जो है ना खुद साफ़ करता हूँ। जब मैं उठता हूँ, सुबह जागता हूँ, तो फिर नाश्ता करने के बाद ना पहली एक्सरसाइज मेरी यही होती है कि मैं अपने रूम को नीट एंड क्लीन कर लूँ, क्योंकि मुझे ना सुकून नहीं आता फिर। अभी ये देखें माशाल्लाह यार, अच्छा खासा पैदल मैं सफ़र तय करके आया हूँ, कभी इस खेत कभी इस खेत में, इधर उधर। आपको तो स्किप कर करके दिखाया, लेकिन मेरी अच्छी भली वाक हो गई है, नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट हज़म हो चुका है। इसके अलावा सीन ये है कि जो बात आपको बतानी थी कि मेरी एक फ़ैन है, उन्होंने मेरे लिए एक पार्सल भेजा है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतें और चाहते ही मेरे लिए काफ़ी हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी का खलूस मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं ठुकरानी चाहिए। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। तो फिर उन्होंने इंसिस्ट किया, तो मैंने कहा चलें जी जैसे आपकी मर्ज़ी। तो फिर उनको पता था ड्रेस का, तो फिर मैंने उनको बता दिया। तो अब वो आएगा एक स्पेशल वे से, और जब वो पैक आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें क्या क्या है। वो सरप्राइज़ है मेरे लिए भी, उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो मैंने उनसे कहा था देख ले, बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए, बुरी बात है, ऐसे ना अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल लेट्स सी क्या होगा, वो जैसे ही आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। भाई आप तो मेरे चाहने वाले हैं ना, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों चाहतों का। आई थिंक कि आज का व्लॉग अब मुझे एंड करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी जो ज़मीनों का टूर है वो पसंद आया होगा। गंदम के हालात व क्या देखने थे, कुछ कुछ ज़मीन की तासीर भी होती है, किसी किसी जगह गंदम बिना मेहनत के अच्छी हो जाती है, और कहीं मेहनत करके भी थोड़ी अच्छी नहीं होती। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, कभी वो दे के आज़माता है, कभी वो ले के आज़माता है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला हमें सब्र हिम्मत अता फ़रमाए और कामिल ईमान अता फ़रमाए, जो सबसे बड़ी दौलत है। बाकी आपसे मजाक छोटे मोटे शुगल मेले चलते रहते हैं, तो कोई बात आपने दिल पे नहीं लेनी। तो अब जो है मैंने फिर ऑन द वे होना है, रेडी होना है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग आज का इधर ही एंड कर दूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अली अरसलान इज़ ऑफिशियली नो साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।